तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो जो है ना मेरी बहुत ही ज़्यादा गंभीर टॉपिक पे होने वाली है। और इतना ज़्यादा गंभीर टॉपिक पे होने वाली है ना कि आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो आज की मेरी वीडियो होने वाली है देवी रंजना जी के ऊपर। तो सबसे पहले आप उनके चरणों में नमन वंदन कर लीजिए, क्योंकि ये सच में साक्षात देवी ही हैं। और ऐसी देवी को प्रणाम करना तो बनता ही है। इन देवी के चरणों में नमन वंदन कर करके जो है आपके जो पाप होंगे वो धुल जाएंगे और आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि ये देवी जी जो है ये इतना भला मानुष हैं कि इनके चरणों में नमन वंदन करने से हमें साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं देवी रंजना जी के ऊपर। सबसे बड़ी समस्या हमारी देवी रंजना जी के ज़िंदगी में ये आ गई है गाइज कि उनके घर उनकी सासू माँ कर रही हैं छठ पूजा। छठ पूजा का जो त्यौहार है वो उनकी सासू माँ कर रही हैं। और देवी रंजना जी के जीवन में एक समस्या बहुत घनघोर आ गई है कि देवी रंजना के पास पहनने के लिए वस्त्र ही नहीं है। सोच लीजिए ये कितनी गंभीर समस्या आ गई है कि व्रत तो छोड़ दीजिए, पूजा तो छोड़ दीजिए, उससे उनको लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है कि उनके पास कोई नया वस्त्र नहीं है जो वो छठ पूजा में पहन सके। ये कितनी बड़ी घोर समस्या है ना गाइज। आप लोगों को भी लग रहा होगा। तो मैं छोटी मोटी समस्या की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत ही घनघोर समस्या के ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि देवी रंजना के पास तो पहनने के लिए वस्त्र ही नहीं है। अब आप लोग बताइए, जिनके घरों में छठ होता है उनको अच्छे से पता होता है कि छठ पूजा जो होती है वो बिहारी लोगों की बहुत ही ज़्यादा पवित्र पूजा और बहुत ही बड़ी पूजा मानी जाती है। इस छठ पूजा की तैयारी करने के लिए लोग 1 महीने पहले से ही अपने कपड़े लत्ते, घर के सामान, जिसको जो जो तैयारी करनी होती है वो सारी तैयारियां करने में जुट जाता है। क्योंकि ये 3 दिन का पर्व होता है छठ पर्व, तो इसलिए इन सारी तैयारियों को करने में वो बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास का जो है उनको अनुभव होता है। जितनी वो लोग दिवाली की तैयारी नहीं करते हैं ना, उससे ज़्यादा जो है वो छठ पर्व की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमारी रंजना जो है वो तो साक्षात स्वर्ग से उतरी हुई देवी हैं। तो वो जो है उनके पास पहनने के लिए वस्त्र ही नहीं है। और उनके पूरे इलाके में टेलर भी नहीं है, क्योंकि 1 दिन पहले या 2 घंटे में कोई भी टेलर उनके वस्त्र का ब्लाउज और पेटीकोट सिलकर कैसे दे सकता है। देवी रंजना जी उसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी कि छठ पूजा में अपने गांव जाएं कि नहीं। वो इसी उधेड़ बुन में 2 दिन उनका निकल जाता है। 2 दिन तक वो छठ पूजा में शामिल होने के लिए कतई भी नहीं जा पाती, क्योंकि उनके वस्त्र की जो है समस्या ही खत्म नहीं हो रही थी कि क्या पहने क्या ना पहने, क्या पहने क्या ना पहने। और हमारी देवी रंजना जी जो हैं उनका विवाह अभी 1 साल पहले हुआ है। 1 साल हुआ उनके विवाह को, लेकिन देवी रंजना के पास वस्त्र ही खत्म हो गए। हे भगवान, कैसा घोर कलयुग आ गया है। मतलब देवी रंजना जी के पास कोई वस्त्र ही नहीं बचे कि देवी रंजना जी उसको धारण कर सके और छठ पूजा में सम्मिलित हो सके। तो आप लोग बताइए कि देवी रंजना जी के समस्या का समाधान हम लोग कैसे निकालें। जो लोग सिलाई जानते हैं, जो मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि जो भी ऑडियंस में से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को भी सिलाई आती है, जो भी वस्त्रों को सिल सकते हैं, प्लीज़ देवी रंजना जी के जो है ना इस समस्या का समाधान कर दें। क्योंकि मुझे वस्त्र सिलने नहीं आता। अगर मुझे वस्त्र सिलने आता तो मैं देवी रंजना जी के जो है इन सारी समस्याओं का समाधान कर देती। चलिए, ये तो हो गई उनके वस्त्रों की समस्या। लेकिन एक बात बताइए कि सासू माँ ने जो है वो छठ का व्रत किया हुआ है। सासू माँ दौड़ दौड़ करके छठ पूजा में सारा काम कर रही हैं, छठ पूजा की तैयारी कर रही हैं, प्रसाद बना रही हैं। और कितना ज़्यादा जो है ना ये छठ पूजा कठिन व्रत होता है, 3 दिन का व्रत होता है। और बहुत ज़्यादा ही जो है ना इस पूजा की मान्यता होती है बिहारी कल्चर में। इसमें पूरा परिवार जो है मिलजुल करके भागीदारी निभाता है और कहता है कि छठ जो व्रत करती हैं उन महिलाओं के लिए अगर हम इतना ज़्यादा जो है उनके पूजा में हेल्प करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा परिणाम जो है हमें देखने को मिलता है। लेकिन देवी रंजना को इससे क्या,
देवी रंजना को चाहिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाना, देवी रंजना को चाहिए अच्छे अच्छे रील्स बनाना। देवी रंजना जी गई भी हैं और सोचिए कि घर के सारे काम हो गए, सारे पूजा पाठ की तैयारी हो गई, प्रसाद बन गया, सब कुछ बन गया, तब देवी रंजना जी को होश आया कि अब चलते हैं, क्योंकि सब कुछ तो हो गया। अब उनको बैठ करके वहाँ पे रील्स बनानी, वीडियो बनाना, नया नया जो है वो शॉर्ट्स डालना, इसकी भी तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना। तो देवी रंजना जी कम थोड़ी हैं, वो तो साक्षात देवी रंजना जी हैं। देवी रंजना के पास फिर अचानक से पता नहीं कहाँ से लुग्गा धोती आ गया गाइस। अभी तक तो उनका रोना रो रही थी कि मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर अचानक से उनके पास टेलर ने जो है वो प्रकट करवा दिया कि लीजिए देवी रंजना जी, आपका वस्त्र जो है वो सिल गया है। आखिरी दिन वस्त्र जो है उनके पास आ जाता है और वो फिर अपना गहना भी दिखाती हैं। सोचिए कि इनको व्रत से, इनको पूजा पाठ से, इनको वहाँ के मतलब किसी भी पूजा पाठ की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक इनका कोई श्रद्धा नहीं है छठ में। इनको सिर्फ और सिर्फ वहाँ जा कर के अपने गहने दिखाने हैं, मायके के पायल दिखाने हैं, ससुराल के छागल दिखाने हैं, हाथ का भी दिखाना है, कान के झुमके बड़े पहने कि छोटे पहने वो दिखाना है, गले का सेट दिखाना है, और फिर इसके बाद अंगूठी पहने, एक पहने, दो पहने, ये सारी प्रिपरेशन ये कर रही हैं। सोचिए छठ पूजा में इंसान श्रद्धा से जाता है, भाव से जाता है, छठी मैया के चरणों में लीन होता है कि छठी मैया मतलब हमें आशीर्वाद दे, बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेता है। लेकिन देवी रंजना ना ना ना, देवी रंजना जो है वो पूरा प्रिपरेशन कर रही हैं कि वो रात को के शाम के अर्घ में क्या पहनेंगी, सुबह के अर्घ में क्या पहनेंगी। और उन्होंने बोला है कि वो नई नवेली दुल्हन है, तो पूरे गांव वाले जो है उनको देखेंगे कि नई नवेली दुल्हन जो है किस तरीके से तैयार हुई है। बताइए, देवी रंजना जी की ज़िंदगी से समस्या जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस समस्या का हम क्या ही करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि देवी रंजना जी के पीछे जो है ये समस्या हाथ पैर धो करके पड़ गई है। हमारी देवी रंजना जी जो है वो किस किस को जवाब दे। अब सोचिए गांव में जाएंगी, पूरे गांव वाले देखेंगे कि देवी रंजना जी किस तरीके से तैयार हुई हैं, तो सारा सामान ले रही हैं। कान का झुमका बड़ा लें कि छोटा लें, छोटा लें कि लंबा लें, झुमकी पहने कि कुंडल पहने, इस पे उनका डिस्कशन चल रहा है। और साथ के साथ में उनका ये भी डिस्कशन चल रहा है कि रात में कौन सा लुग्गा पहरे, दिन में कौन सा लुग्गा पहरे। सोचिए क्या टेंशन है देवी रंजना जी के जीवन में। मतलब इनको किसी के दुख से कोई मतलब नहीं है, इनको छठ पूजा में कोई भाव श्रद्धा नहीं है। देवी रंजना जी सिर्फ और सिर्फ वहाँ जा रही हैं कंटेंट के लिए गाइज। ये मत सोचिए कि देवी रंजना जी भाव से जा रही हैं और प्रिंस भैया के अंदर अचानक से श्रद्धा भक्ति, ना ना ना। प्रिंस भैया ने सोचा कि भैया मेरा कंटेंट जो है वो ख़त्म ना हो जाए, नया नया कंटेंट बनाएंगे जा करके गाँव में, घाट पे कंटेंट बनाएंगे, माता के साथ में वीडियो बनाएंगे, पिता के साथ में वीडियो बनाएंगे और छा जाएंगे यूट्यूब पे। तो ये दोनों पति पत्नी, लोमड़ी और लोमड़ा, क्योंकि लोमड़ी का जेंट्स वर्जन हमें नहीं पता कि क्या बोलते हैं, लेकिन लोमड़ी तो मुझे पता है कि लेडीज वर्जन है, लेकिन लोमड़ी का जेंट्स पर्सन लोमड़ा ही बोलते हैं। मतलब लोमड़ी लोमड़ा इसलिए बोलते हैं जिसको बोलते हैं चतुर, क्योंकि संज्ञा दी जाती है ना कि बहुत लोमड़ी है, लोमड़ी मतलब चतुर। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा ही चतुर हैं, ठीक है। ये लोगों को कम ना समझा जाए। ये लोग मौका पड़ने पर किसी को भी जलील कर सकते हैं, अपने परिवार में किसी की भी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकते हैं। सोचिए जा रहे हैं छठ पूजा में, ठीक है, एक श्रद्धा भाव हो लेकर के जाना चाहिए, लेकिन जाते जाते ये टेबल पे पड़े हुए लुग्गा धोती भी दिखा करके तीनों जा रहे हैं कि देखिए ये 3 लाइन से लुग्गा धोती है। अब हमको लग रहा है कि जिसको जो देना होगा वो हम दे देंगे और बाकी जो बचेगा उसको हम यूज कर लेंगे। मतलब ये दिखाने की क्या ज़रूरत थी प्रिंस बाबू। आप पूजा पाठ में जा रहे हैं लेकिन आप अपनी माँ को टोंट मारना नहीं छोड़ेंगे। वाह रे हमारे छोटे नवाब और वाह रे उनकी छोटी नवाइन। तो ये इस तरीके के प्राणी हैं गाइस। फाइनली ये लोग गांव पहुंच ही गए और गांव चले ही गए छठ पूजा को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर तो श्रद्धा भाव है नहीं छठ पूजा को लेकर के। अगर श्रद्धा भाव होती तो ये बहुत पहले ही अपने गांव चली गई होती, लेकिन नहीं, ये मेन समय पे गांव जा रही हैं, तो फिर हम लोग उसको यही बोलेंगे कि फिर ये जो है वहाँ पे
इंजॉय करने ही जा रही हैं। और वहाँ पे प्रिंस बाबू ने और बोला है कि वो वहाँ पे जा कर के लुक दिखाएंगे, सबका लुक। मतलब ये जो है ना, जान जाए पर जहान न जाए, वैसे हैं हमारे प्रिंस बाबू। मतलब पूजा में जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे भी जा कर के ये सबका लुक ही दिखाएंगे। मतलब ये औरतगिरी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पे जा कर के भी औरतगिरी ही दिखाएंगे, सबका लुक दिखाएंगे कि कौन कैसा लग रहा है और कौन कैसा लुगा धोती पहना हुआ है। तो देवी रंजना जी फाइनली गांव पहुंच गई हैं दोस्तों। जो जो उनकी ज़िंदगी में समस्या थी, उस समस्या से उनको निवारण मिल गया है। भगवान की असीम कृपा है कि हमारी देवी रंजना जी के ज़िंदगी में जो कष्ट था साड़ी लुग्गा को लेकर के, वो कष्ट फाइनली दूर हो गया है और हमारी देवी रंजना जी गाँव पहुंच गई हैं। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि आगे बहुत धमाकेदार वीडियो आने वाली है। दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि देवी रंजना जी तैयार होने वाली हैं और देवी रंजना जी तैयार होंगी। गांव वालों का जो है वो देखना पड़ेगा ना कि गांव वालों का जो है क्या रिएक्शन क्या होता है हमारी देवी रंजना जी को देख करके। तो चलिए यही तक रखते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक क्यों करना भाई, देवी रंजना जी को अगर आप लाइक करते हैं तो उन पे कमेंट करिए। चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।